कहानी की शुरुआत लेनी नाम के एक आदमी से होती है जो अपनी पिकअप ट्रक लेकर रेगिस्तान से गुजर रहा था। अचानक उसे टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस हुई तो उसने गाड़ी सड़क किनारे रोक दी। जैसे ही वो हल्का होने लगा, उसकी ट्रक की हेडलाइट्स अचानक तेजी से टिमटिमाने लगी और रेडियो में से भी अजीब आवाज आने लगी। उसी समय आसमान में एक चमकता हुआ गोला तेज रफ्तार से गुजरता हुआ लेनी से थोड़ी दूर जमीन पर आ गिरा। ये देख वो जिज्ञासा में वहां पहुंचा, जहां उसने देखा कि जमीन पर एक गोल आकार की वस्तु पड़ी है। जैसे ही वो पास जाकर फोटो लेने लगा, उसने अंदर कुछ हिलता हुआ देखा, मानो कोई जीव अंडा तोड़कर बाहर आने वाला हो। तब अचानक उसके सामने सिर्फ 2 मीटर की दूरी पर एक विशालकाय जीव खड़ा हो गया। ये देखते ही लेनी घबराकर भागा और जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठ गया। उसने जैसे तैसे इंजन स्टार्ट किया और वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन वो अजीब सा जीव एक झटके में गाड़ी के बोनट पर कूद गया। अगले ही पल उसने अपना लंबा टेंटकल आगे बढ़ाकर विंडशील्ड तोड़ दिया और सीधा लेनी के सीने पर चिपका दिया। मात्र 2 सेकंड में उस टेंटकल ने उसकी पूरी जीवन शक्ति खींच ली। अब अगले दिन की बात है। एक जवान लड़का रॉय उसी इलाके की एक गुफा में आया और वहां 2 बैग रखकर वहां से चला गया। उसे पता नहीं था कि पास में चिपचिपा सा एक निशान फैला हुआ है। इसके बाद रॉय अपने अंकल बर्ट और आंटी क्लेयर की मदद करने लगा। वे दोनों मुश्किल में पड़े लड़के लड़कियों के लिए एक कैंप चलाते थे और अब रॉय भी उनके इस काम में हाथ बटाने वाला था। हालांकि रॉय को ये काम बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने साफ कहा कि उसके पास इन टीनेज बच्चों को संभालने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उसकी दूसरी आंटी समर ने उसे समझाया कि कम से कम वो उनके लिए एक अच्छा उदाहरण तो बन सकता है। तभी बच्चों को लाने वाला हेलीकॉप्टर वहां उतरने लगा। इस ग्रुप में 3 लड़के और 2 लड़कियां थीं। जैसे ही वे उतरे, ट्रैपर नाम का लड़का शुरुआत में ही बर्ट से उलझ गया, लेकिन बर्ट ने उसे जमीन पर दबा दिया। ये देखकर दूसरा लड़का लुइस चौंक गया और उसने तुरंत बर्ट को पहचान लिया। पहले बर्ट को क्रशर के नाम से जाना जाता था। बर्ट कभी मशहूर MMA फाइटर था, लेकिन एक मुकाबले में उसके विरोधी की मौत हो जाने के बाद उसका करियर वहीं खत्म हो गया था। जब लुइस ये कहानी सबको सुना रहा था, तब क्लेयर हेलीकॉप्टर पायलट टॉम के पास गई। टॉम ने साफ कहा कि वो बुधवार को सप्लाई नहीं लाएगा क्योंकि पुराने पेमेंट का पैसा अभी तक बाकी है। क्लेयर ने उसे जैसे तैसे समझाया और थोड़े समय की मोहलत मांगी। आखिर में टॉम ने अनमने मन से हामी भर दी और फिर चिट्ठियां देकर वहां से चला गया। पहला लिफाफा खोलते ही क्लेयर को पता चला कि पिछले कैंप के एक बच्चे के माता-पिता ने बर्ट पर मारपीट का केस कर दिया है। उधर हाइकिंग की तैयारी के दौरान रॉय गलती से उस टेंट में चला गया जहां कोर्टनी कपड़े बदल रही थी। ये देख रॉय ने तुरंत माफी मांगी, लेकिन कोर्टनी गुस्से से भड़क उठी। बाहर दूसरी लड़की मीका अपनी नाराजगी जाहिर कर रही थी कि उसे यहाँ जबरदस्ती लाया गया है। पास खड़े एक लड़के वेस ने भी कहा कि उसके साथ भी यही हुआ। तब क्लेयर ने बीच में बात काट दी और साफ कर दिया कि वे सब यहाँ अपने अपने माता पिता की इच्छा से आए हैं। इसके बाद क्लेयर बोलने लगी कि ये कोई साधारण समर कैंप नहीं है। ये उन टीनेजर्स के लिए एक शिक्षा कार्यक्रम है जो घर, स्कूल या पुलिस के साथ परेशानी में रहे हैं। इसलिए ट्रैक के दौरान इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बिल्कुल मना है। ये सुनकर सबने अपना अपना सामान जमा करना शुरू कर दिया। सामान जमा करने के बाद वे लोग पहले कैंप साइट की ओर निकल पड़े, जो 20 किलोमीटर दूर था। रास्ते में कोर्टनी ने रॉय को चिढ़ाना शुरू कर दिया। तभी मिका ने दूर कुछ घोड़े देखे। शाम होते ही सबने टेंट लगाकर रात वहीं बिताने का फैसला किया। रात को नींद न आने पर लुइस रेडियो सुनते हुए ड्राइंग बनाने लगा। तभी रेडियो में अजीब सी खड़खड़ाहट आने लगी और बाहर खड़े घोड़े अचानक जोर जोर से हिनहिनाने लगे। ये सुनकर लुइस को डर लगने लगा। तभी बर्ट उठकर उसे डांटा, लेकिन उसी समय दोनों ने जमीन हल्की सी हिलती हुई महसूस की। बर्ट तुरंत बाहर निकला तो उसने देखा कि घोड़े पूरी रफ्तार से उनकी तरफ दौड़ रहे हैं। ये देखकर उसने जोर से चिल्लाकर सबको जगाया और जल्दी से बाहर निकलने को कहा। सब लोग किसी तरह बचकर निकल गए, लेकिन कोर्टनी लगभग पीछे छूट गई। तभी रॉय ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे खींचकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बचने के बाद ट्रैपर ने बड़ों पर चिल्लाना शुरू कर दिया और वेस ने केस करने की धमकी दी। दूसरी ओर कोर्टनी ने रॉय को उसकी बहादुरी के लिए धन्यवाद कहा। इसके बाद सब लोग अपना सामान समेटने लगे, लेकिन घोड़ों की भगदड़ में उनका काफी सामान नष्ट हो चुका था, जिसमें सैटेलाइट फोन भी शामिल था। तभी दूर से एक डरावनी आवाज सुनाई दी, जो कुछ ही सेकंड में अचानक बंद हो गई। सुबह सब फिर पैदल निकल पड़े। थोड़ी दूर चलने के बाद वे उसी जगह पहुंचे जहां लेनी पर हमला हुआ था। वहां पड़ा अजीब सा गोल ऑब्जेक्ट अब पूरी तरह खाली था। ये देख किसी को समझ नहीं आया कि ये क्या है, और जब वेस ने कहा कि ये एलियन की चीज हो सकती है, तो सबने उसका मजाक उड़ा दिया। उसी समय रॉय को पास में एक मोबाइल मिला। उसने फोन को चालू किया और आखिरी फोटो को उस ऑब्जेक्ट से मिलाया। तब उसे अंदाजा हुआ कि उसमें से शायद कुछ बाहर निकला था। वहीं दूसरी ओर बर्ट को लेने की पिकअप ट्रक दिखाई दी। ये देखकर बर्ट और क्लेयर गाड़ी की जांच करने लगे। जैसे ही बर्ट ने ट्रक का दरवाजा खोला, लेनी की लाश एक तरफ गिर पड़ी। ये नजारा देखकर बर्ट ने कहा कि सभी बच्चों को लेकर उन्हें वापस लौटना होगा, लेकिन क्लेयर सोच में पड़ गई क्योंकि ऐसा करने पर उसे पैसों की वापसी करनी पड़ेगी। फिर उसने बर्ट को केस के बारे में बताया और पैसों के नुकसान के डर से दोनों ने फैसला किया कि सबको सच बताए बिना वे आगे बढ़ेंगे। उस रात मौसम बिगड़ने लगा, इसलिए सबने वहीं कैंप लगाने का फैसला किया।
टेंट लगाते समय वेस परेशान होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा कि वो घर जाना चाहता है। ये देखकर ट्रैपर भी उसका साथ देने लगा, लेकिन क्लेयर ने सख्त लहजे में उन्हें डांट कर चुप कराया। जब रॉय बर्ट को लेनी के फोन में मिली फोटो दिखाने की कोशिश कर रहा था, तभी ट्रैपर ने कहा कि वो टॉयलेट जाने वाला है। बर्ट ने रॉय की बात को नजरअंदाज किया और कहा कि वो ट्रैपर के साथ जाए, लेकिन ट्रैपर ने साफ मना कर दिया और गुस्से में रॉय को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद वो अकेला ही चला गया। कुछ दूर जाने पर ट्रैपर को पास में टहनी टूटने की आवाज सुनाई दी। तभी बर्ट वहां आ गया और उसे चेतावनी दी कि रेगिस्तान में अकेले घूमना खतरनाक है। ट्रैपर ने चिढ़कर गाली दी और आगे बढ़ गया, लेकिन तभी पास से एक अजीब सी गुर्राहट सुनाई दी। उसने पलटकर देखा तो एक भयानक जीव धीरे धीरे खड़ा हो रहा था। तभी बर्ट ने जोर से चिल्लाया, भागो, और तुरंत अपनी शॉटगन निकालकर उस पर कई गोली चला दी। गोली की आवाज सुनकर रॉय उस दिशा में दौड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक एलियन बर्ट पर हमला कर चुका था। उसका लंबा टेंटकल बर्ट से चिपका हुआ था और वो उसकी जान चूस रहा था। ये देखकर रॉय जोर से चीखा, जिसे बाकी लोग भी डर गए। तभी क्लेयर भी वहां पहुंच गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब सभी डर के मारे रॉय की ओर देखने लगे, क्योंकि क्लेयर होश में नहीं थी। अपने पति की मौत से वो सदमे में चली गई थी। हालात को संभालते हुए रॉय ने जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। वो सबको उस गुफा में ले गया, जहां उसने पहले से खाना, पानी और एक काम करता हुआ रेडियो छिपा रखा था। लेकिन जब उसने मदद के लिए कॉल किया तो सामने से कोई जवाब नहीं मिला। तभी वैस जमीन पर बैठा तो उसका हाथ किसी चिपचिपी चीज से टकरा गया। तब सबने देखा कि पूरी गुफा वहीं चिपचिपे पदार्थ से ढकी हुई थी। उसी समय लुइस ने कहा कि रेडियो में आवाज आ रही है, जबकि उसने अभी अभी उसे बंद किया था। और रॉय ने भी देखा कि मोबाइल की स्क्रीन भी टिमटिमा रही थी। ये देखकर वो समझ गया कि एलियन गुफा के अंदर ही कहीं मौजूद है। वो सबको बाहर निकलने को कहने ही वाला था कि अचानक एक तेज रोशनी सीधे उस बड़े जीव पर पड़ी। सब डर के मारे वहीं जम गए। रॉय ने तुरंत कहा कि कोई भी तेज हरकत ना करे, लेकिन ट्रैपर ने उसकी बात अनसुनी कर दी और वहां से भाग निकला। मजबूरी में बाकी लोग भी उसके पीछे दौड़ पड़े, लेकिन वेस पीछे रह गया और पत्थरों से ठोकर खाकर गिर पड़ा। अगले ही पल एलियन ने उस पर हमला कर दिया और उसकी दर्द भरी चीखें पूरी गुफा में गूंज उठी। बाकी लोग किसी तरह बचने में सफल हो गए। अगले दिन चलते चलते वे क्रैश साइट पर पहुंचे। वहां रॉय ने आखिरकार सबको लेनी के फोन में मौजूद तस्वीर दिखाई। कोर्टनी ने तस्वीर देखते ही कहा कि वो अंडा उसी चिपचिपे पदार्थ जैसा लग रहा है जिसमें पिछली रात वेस का हाथ लगा था। फिर रॉय को लेनी की गाड़ी मिली और उसने अंदाजा लगा लिया कि कल क्या हुआ था। ये जानकर वो क्लेयर पर भड़क उठा कि उसने पूरे ग्रुप की जान खतरे में डाल दी। इसके बाद माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया और सब चुपचाप वापस उसी कैंप की ओर चल पड़े जहां से निकले थे। कैंप पहुंचकर रॉय ने पहले पूरे इलाके की जांच की, फिर सबने अपना सामान उठाना शुरू किया। ट्रैपर ये देखकर गुस्सा हो गया कि उसका मोबाइल अब भी बेकार है, क्योंकि उसमें नेटवर्क नहीं है। फिर क्लेयर ने सबको बताया कि हेलीकॉप्टर अगली सुबह आएगा। अब तक कोर्टनी का रवैया रॉय के प्रति पूरी तरह बदल चुका था। उसने ये तक बोल दिया कि उसे रॉय के पास रहकर ज्यादा सुरक्षित महसूस होता है। तभी मीका ने कहा कि उसके मोबाइल में अजीब सी इंटरफेरेंस हो रही है। ये सुनते ही रॉय सतर्क हो गया और सबको तुरंत केबिन की तरफ भागने को कहा। तभी अचानक एलियन सबसे बड़े टेंट के पीछे से बाहर निकल आया। रॉय ने उस पर गोली चलाई, लेकिन गोली का उस पर कोई असर नहीं हुआ। डर के मारे रॉय खुद भी भागकर केबिन में घुसा और दरवाजा बंद कर लिया। दूसरी ओर क्लेयर और मीका उस समय दूर थे, इसलिए उन्हें पास के बाथरूम में छिपना पड़ा, जो बाकी ढांचों की तुलना में काफी कमजोर था। अब एलियन वहीं चारों तरफ घूम रहा था। तब रॉय ने कोर्टनी से कहा कि जैसे ही मौका मिले वो दरवाजा खोल दे ताकि क्लेयर और मीका अंदर आ सकें, लेकिन ट्रैपर ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। ये देखकर रॉय और ट्रैपर आपस में लड़ने लगे, जबकि क्लेयर बोर्ड्स के बीच से एलियन को देख रही थी। जैसे ही एलियन थोड़ी दूरी पर चला गया, क्लेयर और मीका कैबिन की तरफ दौड़े, लेकिन दरवाजा बंद होने की वजह से अंदर नहीं जा सके। मीका की मदद की पुकार सुनकर रॉय ने शॉटगन से ट्रैपर को बेहोश किया और दरवाजा खोल दिया। मीका अंदर चली गई, लेकिन जैसे ही क्लेयर अंदर जाने वाली थी, एलियन ने दरवाजे पर हमला कर उसे वहीं फंसा दिया और अपना टेंटकल उसके सीने से चिपका लिया। केबिन के अंदर रॉय और बाकी लोग मिलकर दरवाजे को जोर से धक्का देकर क्लेयर के शरीर से टेंटकल छुड़ाने में सफल हुए और उसे समय रहते अंदर खींच लिया। लेकिन ये उसके बचने के लिए पर्याप्त नहीं था। मरते वक्त क्लेयर ने आखिरी बार रॉय से कहा कि वो बाकी बच्चों को किसी भी तरह सुरक्षित बाहर निकाल दे, और ये कहते ही उसकी मौत हो गई। क्लेयर की मौत के बाद कोर्टनी ने ट्रैपर को दोषी ठहराया और रॉय ने भी उस पर बंदूक तान दी, लेकिन अपने गुस्से को काबू में रखते हुए उसने ट्रिगर नहीं दबाया। रात में रॉय और कोर्टनी पहरा दे रहे थे। रॉय कोर्टनी को बंदूक चलाना सिखा रहा था ताकि अगर कोई खतरा आए तो वो खुद को बचा सके। इसी दौरान दोनों के बीच भावनाओं की करीबियां बढ़ी और वे अनजाने में एक दूसरे को किस करने लगे। अगले दिन सभी उत्साहित हो गए जब उन्होंने हेलीकॉप्टर की आवाज सुनी। सबसे पहले लुइस ने रेडियो चेक किया कि कहीं राक्षस पास तो नहीं है। फिर सभी हेलीकॉप्टर की ओर दौड़े, लेकिन टॉम ने उन्हें रोक लिया। उसके सामने 5 हथियारबंद युवकों और कोई गाइड ना होने की वजह से टॉम ने उन्हें हेलीकॉप्टर में बैठने से मना कर दिया। इसके बाद रॉय ने टॉम को पूरी कहानी सुनाई। ये सुनकर टॉम को झटका लगा कि क्लेयर और बर्ट मर चुके हैं। यकीन ना होने की वजह से वो खुद जाकर स्थिति देखने चला गया।
थक चुके रॉय ने टॉम की तरफ बंदूक तानी और उसे हेलीकॉप्टर लौटने के लिए मजबूर किया। टॉम ने बताया कि हेलीकॉप्टर में सामान है जिसे पहले उतारना जरूरी है क्योंकि हेलीकॉप्टर ज्यादा वजन नहीं उठा सकता। फिर ट्रैपर को छोड़कर बाकी सभी जल्दी जल्दी सामान खाली करने में मदद करने लगे। जब हेलीकॉप्टर में सभी चढ़ गए तो सभी को थोड़ी राहत मिली, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर उड़ान भरने लगा अचानक उसे झटका लगा। टॉम को लगा कि शायद वजन अभी भी ज्यादा है, लेकिन लुईस को समझ में आ गया कि समस्या कुछ और है। तभी रेडियो में इंटरफेरेंस शुरू हो गई और हेलीकॉप्टर पर कुछ टकराने की आवाज सुनाई दी। तभी एलियन दरवाजा तोड़कर मीका पर हमला कर देता है और उसका सक्शन कप उसके शरीर से चिपक जाता है, जिससे हेलीकॉप्टर घूमने लगता है। ये देखकर ट्रैपर नीचे कूद गया और रॉय भी बाकी सबको ऐसा करने के लिए कहता है और मीका को छुड़ाने की कोशिश करता है। जब रॉय को एहसास हुआ कि मीका को बचाना संभव नहीं है तो वो भी हेलीकॉप्टर से कूद गया। इसी बीच एलियन ने टॉम को अपनी पूंछ में फंसा लिया। फिर भी टॉम ने आखिरी सांस तक हेलीकॉप्टर उड़ाया और अंत में उसे एलियन के साथ पहाड़ से टकरा दिया, जिससे जोरदार धमाका हुआ। विस्फोट के बाद भी टीनेजर्स का डर इतना गहरा था कि उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि वो चीज सच में मर गई है। अब वे रेगिस्तान में फंस गए थे, बिना किसी गाइड और गाड़ी के। ये देखकर रॉय ने तय किया कि बाकी 3 जीवित बचे बच्चों को वो अपनी दूसरी आंटी यानी समर के घर ले जाएगा। रास्ता लंबा था और ट्रैपर अभी भी शिकायतें करता रहा और खुदगर्जी दिखाता रहा। उसकी बकबक सुनकर रॉय ने कहा कि उसके पास केवल 2 रास्ते हैं, या तो सबके साथ चलो या पीछे रहकर उस मॉन्स्टर का शिकार बनो। जैसे ही रॉय आगे बढ़ा, ट्रैपर ने पीछे से लकड़ी उठाकर उस पर हमला करने की कोशिश की। फिर दोनों रेत में लड़ने लगे और आखिर में रॉय ने जीत हासिल की। तभी कोर्टनी ने रॉय का हाथ पकड़कर लड़ाई को रोक दिया। इसी बीच आंट समर अपने ट्रैक्टर चला रही थी। वो शॉक हो गई जब उसने अपने भतीजे रॉय के साथ बच्चों की हालत देखी। फिर रॉय ने उसे बर्ट और क्लेयर की मौत की खबर दी, जिससे समर बहुत दुखी हो गई। फिर समर ने रॉय को बताया कि कार की चाबियां इग्निशन में हैं। ये सुनते ही ट्रैपर चुपचाप दरवाजे की तरफ बढ़ गया और समर ने कॉल पर शेरिफ को बुलाने की कोशिश की, लेकिन बीच में फोन में बजिंग की वजह से आवाज ठीक से नहीं सुनाई दे रही थी। तब रॉय ने समर से फोन लिया और उसे पता चला कि एलियन उनके पास कहीं आसपास है। तभी कोर्टनी ने ट्रैपर की गैर मौजूदगी देखी और ये देखकर सभी तुरंत बाहर दौड़ पड़े। इसी बीच ट्रैपर इंजन स्टार्ट करने में सफल हो गया। लगभग उसी समय रॉय उसे रोकने के लिए कूद पड़ा और पिकअप ट्रक की पिछली सीट पर चढ़ गया। रॉय गाड़ी की साइड पकड़कर खिड़की तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ट्रैपर ने उसे धक्का दिया, जिससे रॉय गिर गया और वहीं बेहोश हो गया। कोर्टनी उसके पास गई और उसे जगाने की कोशिश करने लगी। तभी सभी ने देखा कि एलियन पिकअप ट्रक की तरफ दौड़ रहा है। एलियन ने अपने सिर से ट्रक को रोका और तुरंत ट्रैपर पर झपटा। ट्रैपर की चिल्लाहट इतनी तेज थी कि कोर्टनी ने रॉय को बचाना छोड़ दिया और कहीं छिपने दौड़ पड़ी। दूसरी ओर लुईस ने समर से हथियारों की जगह बताने के लिए कहा। एलियन ने ट्रैपर को ज्यादा देर तक सहन नहीं किया। उसके टेंटकल ने ट्रैपर के शरीर को चीर दिया और वो वहीं मर गया। फिर राक्षस धीरे धीरे गैरेज की ओर बढ़ा, जहां कोर्टनी एक कोने में छिपी हुई थी। थोड़ी देर बाद लुईस और समर हथियारों के साथ वहां पहुंचे, लेकिन कोर्टनी और एलियन दोनों कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। जब रॉय होश में आया, उसने सीधे कोर्टनी के बारे में पूछा। समर के पास कोई जवाब नहीं था और रॉय उसे ढूंढने के लिए जाना चाहता था। समर ने उसे रोकते हुए कहा कि शेरिफ रास्ते में है, लेकिन रॉय इंतजार नहीं करना चाहता था। इसलिए समर ने उसे लड़ाई की तैयारी में मदद की। लुईस ने भी मदद की और उसे एक फावड़ा और 2 घर पर बने बम दिए। साथ ही चेतावनी दी कि फ्यूज 20 सेकंड लंबा है। फिर रॉय ट्रक लेकर तेजी से उस गुफा की ओर बढ़ा, जहां एलियन छिपा हुआ था। जैसे ही वो गुफा के पास पहुंचा, उसने खून के निशान देखे। टॉर्च लेकर अंदर बढ़ते हुए वो किसी चीज पर ठोकर खाकर गिर गया। वो वेस का बचा हुआ शरीर था। थोड़ी देर और अंदर बढ़ने पर उसे कोर्टनी मिली, लेकिन उसका शरीर चिपचिपी स्लाइम में फंसा हुआ था और एक बेबी एलियन उसका लाइफ फोर्स चूस रहा था। तभी रेडियो अचानक सिग्नल देने लगा, जिसका मतलब था कि एलियन अब पास आ रहा है। ये देख रॉय अपनी बंदूक बेबी एलियन पर रखी और ट्रिगर दबा दिया। गोली लगते ही बेबी एलियन फट गया और कोर्टनी तुरंत आजाद हो गई। इसके बाद वे दोनों वहां से तेजी से भाग निकले। जब एलियन वहां पहुंचा और अपने मरे हुए बच्चे को देखा तो वो गुस्से में आ गया। रॉय गुफा के बाहर निकलते ही उसने एक बम फेंककर एलियन को रोकने की कोशिश की, लेकिन एलियन फिर भी बाहर आ गया और उनका पीछा करने लगा। उधर समर और लुईस विस्फोटक जाल तैयार कर रहे थे। तभी रॉय कोर्टनी के साथ वापस लौट आया। फिर लुईस ने रॉय को पूरी योजना समझाई। तभी एलियन आ गया और पीछे से लुईस को पकड़ लिया, लेकिन रॉय ने ध्यान भटकाकर उनकी योजना को लागू किया। एलियन रॉय का पीछा करता रहा, जबकि समर ने लुईस द्वारा तैयार किए गए तार चालू किए। रॉय तेजी से टार के उस पार कूदा, लेकिन एलियन तारों में फंस गया और उसे जोर का झटका लगा। झटका लगने के बाद भी एलियन उठ खड़ा हुआ। फिर समर ने अपने ट्रैक्टर से एलियन को खींचते हुए उस शेड तक ले गई, जहां उन्होंने बम तैयार किए थे। कुछ ही सेकंड में शेड फट गया और बड़ा धमाका हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद एलियन वहां से बाहर आ गया और रॉय पर हमला करने वाला था। तभी कोर्टनी ने उस पर गोली चलाई। जैसे ही एलियन का ध्यान भटका, रॉय ने बचे हुए बम को सीधे एलियन के टेंटकल के मुंह में डाल दिया और बम अंदर से फट गया। आखिर में कई पुलिस गाड़ियां वहां पहुंच गईं
और इसी के साथ ये फिल्म यही खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। ऐसी ही और मजेदार और अनोखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।